वीरा को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। क्या बलदेव मैनू कभी माफ नहीं करेगा? मैनू आज के बाद उसकी कोई फिक्र नहीं करनी है। जिसने मैनू इतना प्यार दिया, अब उसे मेरी इतनी भी फिक्र नहीं। यही सजा है वीरा की। इतनी बड़ी सजा दे रहा है मैनू, किसी और से ब्याह करने जा रहा है। मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी वीरा से प्यार किया था। क्या बलदेव ने मुझसे प्यार कभी किया ही नहीं? सुनो, ऐ देखो, ऐ ना बलदेव के ब्याह के लिए ना शेरवानी का कपड़ा पसंद किया है। ये शगुन पे पहनेगा और ये रंग ना ब्याह के दिन। सोना है ना, देखो ना। तो मुझे क्यों बता रही हो? ब्याह बलदेव का है, मुझे बता के क्या फायदा है? ना फायदा क्यों नहीं, प्यो उसके आप। ब्याह की हर चीज में आपकी सलाह तो होगी ना, आपके पूछे बिना मैं क्या भी कुछ कर लूंगी। अब वैसे भी देख रही हूं मैं, जब से ब्याह तय हुआ है ना, मुंह सड़ा के बैठे हुए हो। ऐसे लगता है आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के मैंने हाँ कराई है ना। अगर आपको मेरे फैसले से एतराज था तो बोल देते ना कि हाँ बंसरी जी, मैनू आपकी गल जची नहीं। वैसे भी आपको तो मेरी कोई गल सही नहीं लगती। अब मुझे बचा। ओ बंसरी जी, इन्नी सी गल पे आपने इन्नी बड़ी कहानी सुना दी है। अच्छा दसो, कौन से कपड़े पसंद किए? देखो, और ये सिर्फ मेरी पसंद नहीं है, बलदेव ने भी आप पसंद किए है। चलो चंगा है, आपके पुत्र को अपनी पसंद समझ आई। हाँ, वैसे अब ना उसे मेरी पसंद ना पसंद आने लगी है। अच्छा हाँ, आपकी शेरवानी का कपड़ा मैंने पसंद कर लिया था और दर्जी को दे दिया। आपका नाप तो है उसके पास, वो बन के आ जाएगी। वैसे हाँ, गुंजन कह रही थी ना कि मुंबई में जब बड़ी बड़ी शादियां होती है ना, तो उसमें कोई भी रस्म में ना सारे घर वाले एक रंग चुन लेते हैं और सब लोग ना एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये पूरा एक परिवार है। हम लोग भी ना ऐसे करेंगे बलदेव के ब्याह पे। मुझे तो सोच के इतनी खुशी हो रही है कि दसा। इस एक बात से सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी आपको। क्या मतलब? बंसरी जी, हमारे जमाने में जब कोई चीज टूट जाती थी ना, तो उसे जोड़ के हम फिर से काम करने लायक बनाते थे, ना कि उसे बाहर फेंक के कोई नई चीज ले आते थे। ओए आजकल के रिश्ते क्या इन चीजों से भी छोटे हो गए कि अगर जरा सी दरार आई तो उस रिश्ते को भुला के कोई नया रिश्ता जोड़ लो। ये आप गोलमोल बातें क्यों कर रहे हो? है की गल है? आपको इस गल की तो खुशी है कि आपके पुत्र को आपकी पसंद पसंद आई है, लेकिन क्या आपने एक बारी भी अपने पुत्र की पसंद को पसंद करने की कोशिश की है? अब वीरा के बारे में बात कर रहे हैं ना। बंसरी जी, आपको ये तो मालूम है कि आपके पुत्र को कौन सा रंग पसंद है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि उसे कौन सी कुड़ी पसंद है। बलदेव ने ना वीरा के साथ खुद ही रिश्ता तोड़ा है और आपने उसे एक बारी भी जोड़ने की कोशिश नहीं की। बस बलवंत जी, इसके बारे में ना हम पहले बात कर चुके हैं और बात खत्म भी हो चुकी है। और आपने खुद से मिलने के लिए हाँ किया था। अब पुराने जमाने में जो होता था वो पुरानी बात है। पहले हम खाना चूल्हे पे गर्म करते थे ना, पर आजकल तो गुंजन माइक्रोवेव में करती है। चीजें बदली है ना, वैसे हमें भी बदलना होता है। और टूटी हुई चीजों को संभाल के रखने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि नई चीजों को खरीदने में ज्यादा समझदार है। सही कह रही हो जी आप। ओए चीचड़ी, अच्छा हो तू आ गई। इत्थे आ, जरा बैठकर मेरा हाथ बटा। मेरे को तेरे को पता है 10 हाथ लंबी माला बनानी है। छेती छेती बना जरा। चीचड़ी, मैं तेरे को कह रही हूँ छेती छेती कर, और तू? सही जी, वो मन नहीं लग रहा। आप एक माला बना दो, मैं मेरी वाली बात में बना दूंगी। बहुत बेचैनी सी हो रही है और ध्यान भी नहीं लगा पाऊंगी। पर हुआ क्या पुत्र? कुछ नहीं चाहिए जी, वो बस मन नहीं लग रहा। ठहरो चाई जी, रहने दो। अपनी विराकड़ी का मूड ठीक कराना ना सिर्फ मेरी याद में। मेरे डिंगा 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 डिंगा
डिंग 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 डिंग। ओहो हाय रब्बा, मैं हूँ विरागड़ी, तबीयत है मेरी उखड़ी उखड़ी, मूड है मेरा बिखरा बिखरा, लड़ती झगड़ती सबसे रहती मैं हूँ विरागड़ी। ना हो मेरी विराकड़ी उदास, तेरे वीर जी है ना तेरे साथ, तेरे चेहरे पे हंसी ले आऊं। चल तेरे बचपन की कहानी तेनू सुनाऊं। एक बार तो स्कूल पहुंची देरी से, तेरी टीचर ने तेनू पूछा आंखें दिखाते हुए, वीरा आज क्या बहाना सोचा लेट आने का है? तूने कहा हाफते हुए, टीचर जी आज मैं इतनी तेज दौड़ते आई कि कोई बहाना ही नहीं सोच पाई। आखिर हंसाई थी आना आपने मैनू। बच्चों का मन बहलाने के लिए ना माँ बाप को पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और तू भी तो मेरी बच्ची है ना, है ना? वीर जी वो सच में ब्याह कर रहा है। अब तो तारीख भी तय हो गई और कार्ड भी छप गए। हीरा पता नहीं इस वक्त ये बात मैंने कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा लगता है कि तेरा इंतजार कोई बहुत ही अच्छा और एक बेहतर इंसान कर रहा है। हीरा अगर बलदेव को तेरे से सच में प्यार होता तो तेनू मनाने नहीं आता, ऐसा रोता छोड़ देता तेनू। देख वीरा, कोई भी रिश्ते में ना दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला यकीन कि जो मेरा है वो कभी नहीं खो सकता, और दूसरा डर कि जो मेरा है वो कभी भी खो सकता है। अगर यकीन होगा कि जो अपना है वो कभी नहीं खो सकता तो कोई गलतफहमी नहीं होगी, और अगर इस बात का डर होगा कि जो अपना है वो कभी भी खो सकता है तो बंदा अपने रिश्ते को संभाल के रखेगा, कभी खोने नहीं देगा। हीरा, तेरे और बलदेव के रिश्ते में ना तो यकीन था और ना ही डर, तो ऐसा रिश्ता खत्म होने में आंसू नहीं बहाने चाहिए, हैं? रोना नहीं। कार्ड छप गए, शादी की तारीख फाइनल हो गई। अब तू क्या कहेगी? हाँ वीर जी, मेरी तरफ से भी तो ना यकीन था ना उसे खोने का डर। इसीलिए तो मैं ये नहीं समझ पाई कि बलदेव ने ये फैसला गुस्से में आकर लिया है। वो सच में सिमरन से ब्याह नहीं करना चाहता। माय गॉड, मेरी इस नासमझी में ना 3 जिंदगियां खराब हो जानी है, मेरी, बलदेव की और सिमरन की। मैं ये नहीं होने दे सकती। बलदेव को दोबारा अपने फैसले के बारे में सोचना ही होगा। वीरा, जो बात मैंने तुझसे कही वो समझ आई तेनू? आपने हमेशा मैंने सही राह दिखाई है और आज भी आपने यही किया। थैंक यू। अगर मैं रणवीर से कहूं कि इस लहंगे के पैसे मैंने बीजू को देने हैं, तो मैं कितने पैसे मांग सकती हूँ? 50,000? 50,000 तो बोल ही सकती हूँ, उससे जसमीत का उधार तो उतर जाएगा। पर साहूकार के पास जो गहने रखे और ऊपर से जो उधार लिया है वो कैसे उतार पाऊंगी? क्या करूं? इतने पैसे तो मैं रणवीर से नहीं मांग सकती। नफरत हो रही मुझे अपने आप से। किस दलदल में मैंने फंसा दिया अपने आप को। गुंजन, की कर रही है तू? हैं? तू कहाँ जा रही थी? लगी तो नहीं ना तेनू? गुंजन तू बैठ जा, आजा आराम से बैठ जा पहले। और
और तू की सोची चल रही है? वो मैं सोच रही थी कि बलदेव वीर जी की शादी पे खर्च करने के लिए अगर मैं तुझसे 1 लाख मांगू तो 1 लाख? ये देख, ये पीजी ने मेरे लिए मंगवाया है मुंबई से। डिजाइनर पीस है 50,000 का, और बाकी के 50,000 मैं बीजी को अपने तरफ से देना चाहती हूँ। ऐसे चुप के सस्पेंस तो ना बढ़ा, कुछ तो बोल। ठीक है गुंजन, जैसे भी तेनू ठीक लगे। तेरी भाई की शादी है, तेरा भी मन होगा। ठीक है, और 50,000 गहनों के लिए भी दे देना। देख गुंजन, जो मेरा है वो तेरा भी तो है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी खर्चा कर सोच समझ के कर। कोई भी खर्चा ऐसा ना कर जिससे बाद में तेन अफसोस हो। और गुंजन, तेरे पास पहले इतने सारे गहने हैं, और गहने चाहिए तो तू बीजी से मांग ले, वो कोई मना करेंगी, है ना? देख गुंजन, तूने लहंगे के लिए 50,000 मांगे, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने अपने बीजी के लिए 50,000 मांगे, वो भी ठीक है, क्योंकि तू बेटी है, तेरा फर्ज बनता है। लेकिन है और गहनों के लिए 50,000 फिजूल खर्ची है। तू सही कह रहा है रणबीर। ठीक है, मत देना 50,000। अभी जो तू 1 लाख दे रहा है वो काफी है। पक्का? पक्का। ये लहंगे के 50,000 के लिए, और ये बाकी के 50,000 के लिए। बिल्ला, तू ना सही कह रहा था। बलदेव ना गुस्से में आकर सिमरन से ब्याह कर रहा है। वो इस बार भी बलदेव पाजी ना और ठंडे दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं। सच तो यह है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और सिमरन के साथ शादी करके ना वो सब कुछ खराब कर देंगे, और तीनों जिंदगी बर्बाद हो जानी है। तो मैं भी कह रही हूँ, अगर आप भी यही सोचते हो तो रोकते क्यों नहीं इस विवाह को? तेनू की लगता है मेरी गल सुन के मान जाएगा वो? बिल्कुल नहीं, बल्कि और ज्यादा गुस्सा करेगा और उल्टे काम करेगा वो। जब तक बलदेव का दिमाग ठंडा नहीं हो जाता ना, तब तक उससे कुछ भी बात करना एकदम बेकार है। उनका दिमाग ठंडा होने तक तो उनका ब्याह हो जाना है सिमरन के साथ। इसलिए हमें उसका ब्याह कुछ समय के लिए टालना होगा, ताकि बलदेव को थोड़ा सा समय मिल जाए और वो एक बार ठंडे दिमाग से सोच सके। अरे ये सब करेंगे कैसे हम? हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है कि हम यहाँ टेलर की दुकान के सामने क्यों खड़े हैं, जहाँ बलदेव ने अपनी शेरवानी सिलवाने वास्ते दी है? हाँ, क्यों खड़े हैं जी? गल सुनो, क्या बात है, ये तो बहुत सही आइडिया हुई है। एकदम बढ़िया। समझ गए ना? और 2 मिनट में करके आते हैं। आ जाओ भाई। और मैं आ गया। सत श्री अकाल मास्टर जी। और चिल्ला क्यों रहा है? तनु लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो बहरा भी हो गया हूँ क्या? और नहीं जी नहीं, और चिल्ला नहीं रहा हूँ, और कन्ना नाते हुए मेरे कान में पानी चला गया, और तब उसे सुन हो रखा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं तेज बोल रहा हूँ या तेरे। और काम बोल। ओ मास्टर जी, वो यार की शादी है हमारे, शेरवानी सिलवानी है, माप ले लो साडा। आओ जी आओ, जल्दी ले लो। आ जाओ। वो बार बार उठना पड़ता है। छोटू भी पता नहीं कहाँ चला गया। और ठीक है जी, की शेरवानी। हाँ जी हाँ, शेरवानी। ओ मास्टर जी, वो अंदर चल के ले लो नाप। मुझे शर्म आती है सबके सामने। हाँ, पहले कपड़े नहीं सिलवाए क्या? नहीं जी नहीं, सिले सिलाई लेता हूँ मैं। है, चलो आ जाओ। ठीक है चलो। आओ जी। और मेरा पहले। हाँ ओ हाँ जी। आज अच्छा मास्टर जी, एक गल बताओ, और जे बलदेव पाजी ने आपसे ही शेरवानी सिलवाई है क्या? हाँ तो जी मतलब कि पाजी उन्हीं के ब्याह के लिए तो सिलवा रहे हैं हम भी। हाँ। और दोस्त है हमारे। मास्टर जी ये बताओ कि कपड़ा कौन सा चुना है उन्होंने? तेनू भी वैसा ही पहनना है क्या? ना जी ना,
ओ तो उससे ज्यादा बढ़िया। और नहीं जी नहीं, उससे बढ़िया नहीं पहनना हमें, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं जी। तो फिर क्या करोगे कपड़े देखकर? कुछ नहीं जी बब। ओ जी, अब क्या? ओ जी देखो, और ना तो हमें वैसा कपड़ा बनवाना है और ना ही उससे ज्यादा बढ़िया है। ओ जी, और ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि और ब्याह वाले दिन ना कहीं वो दुल्हन देके कंफ्यूज ना हो जाए, हैं? समझ गए नहीं? हाँ मास्टर जी बताओ ना वो कौन सा कपड़ा चुना है, और बता दो जी कौन सा कपड़ा था। हाँ जी, आप बताओ ना। हाथ जोड़ते हैं, बताओ ना। बताओ बस ना। भाई बस, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। सिलाना है तो सिलाओ, न तो दफा हो जाओ यहाँ से। वो गल तो सुनो। ओ मर गए। कहाँ से चले आते हैं। क्या हो गया मास्टर जी, नाराज हो गए आप हैं? और दफाओ, काम के समय समय बर्बाद करने आए हो। और नहीं सिलवाने ऐसे दर्जी से कपड़े जिसमें इतनी अकड़ हो। चले और दफा हो रहे हैं, और यहाँ से तो मैं अपने बैच की पजामी भी ना सिलवाऊं। काम हो गया, अब लगेगा सबको जोर का झटका, जोरों से। अमृत क्यों आया है? अमृत की गल रो क्यों रही है? कुछ नहीं बंसरी, कुछ भी तो नहीं। झूठ बोल रही ना, मुझसे छुपा रही है कुछ। दस मैनू क्यों है? तू रब दा वास्ता क्यों है? जिया जी, सिमरन और बलदेव के विवाह के बारे में जो तुझे कह रहे थे वो सब कुछ सुना मैंने। अब तू ही बता, वो सुन के मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। सच को बंसरी, तू ना बलदेव का ब्याह वीरा से करा दे। मैं अपनी सिम्मो को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। जिस ब्याह से दुल्हा खुश नहीं है, दुल्हे के पापा जी खुश नहीं है, उस ब्याह के बाद कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। तुझे किसने कहा दूल्हा खुश नहीं है या और कोई खुश नहीं है? वो बलदेव ने अपनी मर्जी से हाँ किया, उसकी खुशी है इस ब्याह में। और बलवंत जी से भी मैंने खुद बात की है, उनको भी कोई एतराज नहीं है। सिमरन का ब्याह ना जरूर होगा। सच बंसरी, तू एन वक्त पे किसी भी वजह से शादी कैंसिल तो नहीं कर देगी ना? हाय हाय, मैं क्यों करूंगी ऐसा? तेरी यकीन है ना मुझ पे? कहती है तो स्टाम्प वाले पेपर पे लिख के दे देती हूँ, ब्याह तो होके ही रहेगा। बंसरी, तू कितनी अच्छी है। तुझ पे तो ना मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। सच कहूं तो भरोसा तो मुझे मेरी किस्मत पे नहीं है। सिमो इतनी सी थी, तभी उसके पापा जी गुजर गए। उसके बाद अकेले ही पाला है मैंने उसे अपने सीने से लगा के। उसके अलावा इस दुनिया में है ही कौन मेरा? तो ऐसा समझ, मैं मेरे शरीर का टुकड़ा काट के तुझे दे रही हूँ। ब्याह होने के बाद अकेले कैसे जीऊंगी पता नहीं। अगर मर मरा गई तो लाश की बास बाहर नहीं जाएगी ना, तब तक किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक बेचारी विधवा। बस अमृत, तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है अमृत, और मैं तो हूँगी बहन है तू मेरी, कहीं नहीं जाएगी। एक सहेली अपनी सहेली क्या नहीं रह सकती? तू मेरे पास ही रुकेगी। तो कितनी अच्छी है बंसरी। सच में पिछले जन्म में ना मैंने मोती लुटाए होंगे, इसीलिए इस जन्म में मुझे तेरे जैसी सहेली मिली है। अच्छा सुन, सबसे जरूरी बात तो बताने भूल गई, कल ना बलदेव की शेरवानी आ रही है। सच्ची मेरा पुत्र, तो तेरा दामाद ना राजकुमार लगेगा वो पहन के। फड़ बख्शिश। ओहो फड़ ले, और मेरे पुत्र के ब्याह में ना जो भी चंगी खबर लेके आता उसे मैं बख्शिश देती हूँ। तू तो कपड़े लेके आया, फड़ फड़ फड़। हाँ चल, कपड़े आ गए हैं। सबसे पहले ना बलदेव की शेरवानी देखते हैं। तुम लोग की आंखें फटी की फटी रह जानी है। ऐसी शेरवानी ना बादशाह अकबर ने भी नहीं पहनी कभी। नारंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।